मोस्ट ऑफ दीज के ऑपरेटिंग के ऑलमोस्ट जितने भी इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं दे आर फ्री टू यूज। सपोज करें आप अमेजोन पे या गूगल पे या एज्योर पे अगर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग चलाना है तो यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी लाइसेंस, डोंट हैव टू पे फॉर एनी लाइसेंस। वेयर एज अगर आपने विंडोज चलाना है और एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन चलानी है तो यू हैव टू पे फॉर द लाइसेंस, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस करके एक उनकी सर्विस होती है, आपने विंडोज पे वो सर्विस डालनी है। ओपन सोर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यस हमजा, कमर्शियल यूज होते हैं आपके वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, मैं उनको नाम नहीं बता सकता, बट दे आर यूजिंग सिंपल Ubuntu, दे आर यूजिंग सिंपल CentOS, दे आर नॉट लाइसेंस्ड, कोई लाइसेंस कुछ भी नहीं है उसका, और वो ओपन चला रहे हैं। बस उनका उन्होंने सिक्योर किया हुआ, शील्ड्स लगाए हुए हैं आगे। रेड हैट नहीं, रेड हैट देखें, रेड हैट मैंने आपको जैसे बताया ना, रेड हैट इंटरप्राइज लेवल की चीज़ है। रेड हैट क्यों इंटरप्राइज है कि उसकी सपोर्ट प्रोग्राम है। कोई भी कस्टमर अगर इंटरप्राइज लेवल पे अपने रेड हैट पे कोई चीज़ रन कर रहा है तो उनको इजीली सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है, रेड हैट भी पे भी आप चला सकते हैं, बट रेड हैट कोई हर कोई लेता नहीं है, वजह यह रेड हैट की लाइसेंसिंग फीस है। ठीक है, आप ओवर दी वर्ल्ड काली लिनक्स आल्सो, यस काली लिनक्स भी इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। जो चीज लिनक्स के नाम से उसके यू कैन सफिक्स, लिनक्स से पहले जो सफिक्स प्रीफिक्स हैं या कोई भी चीज लिनक्स के बाद उसके सफिक्स हैं, यू विल फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम सेम, सेम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बना है, सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, काइंड ऑफ मोस्टली तमाम ऑपरेशन उसके सेम ही होंगे। हमजा आपका सवाल क्लियर हो गया या मजीद सवाल है आपका? आप लोग अपना माइक खोल लिया करें अगर आप लोगों ने सवाल पूछना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेशुमार कम्युनिटी के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे रेड हैट है, फिडोरा है, आपकी कैनोनिकल है, कई जिनके मैंने आपको नाम बताया वो हैं, और मजीद जो आप काली लिनक्स की बात कर रहे हैं यकीन किसी न किसी कम्युनिटी सपोर्ट वालों ने बनाया होगा। फिर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के ऊपर। ठीक है, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी से क्या मुराद है? लिनक्स सपोज करें कोई भी इशू अगर आता है और आपने अगर सपोज करें विंडोज में कोई इशू आता है और आप चाहते हैं कि दिस कैन नॉट बी फिक्स विदाउट रीस्टार्टिंग इट। ठीक है, तो आपने बहुत सारी एप्लीकेशन विंडोज में अगर आप इंस्टॉल करें तो आपसे वो कहता है कि अगर आप रिबूट करेंगे देन दोज पैचेस विल बी अप्लाइड। वेयर एज लिनक्स में इतना नहीं है। लिनक्स में अगर उसके अपनी क्या नाम है पैकेजेस हैं, कंपेटेबल पैकेजेस हैं, तो उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता उनको रिबूट करना। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी वो रिबूट कर देते हैं ताकि वो देख सकें जो पैकेज उन्होंने इंस्टॉल किया है क्या वो रिस्टार्ट होने के बाद या सिस्टम खुदा खासा अगर शट डाउन होता है किसी भी वजह से वो रिस्टार्ट होकर वापस आता है या नहीं आता उस पैकेज को लेते हुए, तो इसलिए तो अगर वो रिस्टार्ट करते तो रिस्टार्ट कर दें, अदरवाइज किसी भी पैकेज या इंस्टॉलेशन के बाद उसको रिबूट रिक्वायर्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू विंडोज। और सपोज करें अगर रिक्वायर्ड हो भी रिबूट करना तो इट इट डज नॉट टेक टू मच टाइम टू कम बैक, फौरन से वो वापस आ जाता है और फ्रीज नहीं करता। सपोज करें अगर लिनक्स की हार्ड डिस्क 100% हो गई है ना तो सर्वर इतनी जल्दी फ्रीज नहीं करेगा और आपके पास टाइम होगा कि आप मजीद कमांड्स उसमें रन करके उस हार्ड डिस्क की चीज़ों को मतलब डिलीट करके आप हार्ड डिस्क की साइज बढ़ा सकते हैं। वेयर एज अगर आप विंडोज़ की बात करें, अगर आपकी चीज़ें फ्रीज होना है तो यकीनन डिस्क फ्रीज हो रही है, स्पेस नहीं है, रैम आपकी जो है चोक हो रही होती है, आपका सीपीयू चोक हो रहा होता है, कई सारी इश्यूज होते हैं आपकी क्या नाम है रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो लिनक्स उन सब चीज़ों में काफ़ी बेटर है। लिनक्स जो है उस चीज़ को काफ़ी जल्दी जो है वो क्या नाम है फिक्स कर लेता है। अब हम बात करेंगे प्राइवेसी की कि लिनक्स की प्राइवेसी इस तरीके से है कि वो यूज़र डाटा जो है कलेक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब ये ओपन टू मार्केट होता नहीं है तो इतनी आसानी से इनकी यूजर्स की इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट नहीं करती। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम, लिनक्स प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस एक नॉर्मल सी स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप्स पे या सर्वर्स पे या डेस्कटॉप पे आसानी से आपकी एप्लीकेशन
प्रोग्राम रन हो सके। फिर हम बात करेंगे नेटवर्क सपोर्ट की। नेटवर्क सपोर्ट से मुराद ये है कि लिनक्स के अपने पैकेजेस हैं जो नेटवर्क सपोर्ट से रिलेटेड है। कई पैकेजेस ऐसे हैं इसमें जो नेटवर्क सपोर्ट से रिलेटेड है, आपकी नेटवर्किंग को अच्छी कर सकता है, प्रॉपर मॉनिटर कर सकता है वो, ठीक है, इन अ फास्ट मैनर। फिर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है? फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इतना फ्लेक्सिबल है कि वो कई 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 पेरिफेरल्स के साथ उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसकी कस्टमाइजेशन कर सकता है, उसको मतलब उसको रन करने का डिफरेंट तरीका हो सकता है। और आप जो है यू कैन मेक मल्टीपल पार्टीशन किसी भी हार्ड ड्राइव का आप उसमें मल्टीपल पार्टीशन बना सकते हैं। और इन केस अगर कोई पार्टीशन करप्ट हो भी जाए, यानी कि पूरी आपकी हार्ड हो जाएगी, चांस टू ब्रिंग इट बैक। ये फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है लिनक्स में। फिर हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी की। कंपैटिबिलिटी से मुराद यही है कि ये कई फाइल फॉर्मेट्स जो आके आपके विंडोज में भी चलेंगे, आपकी लिनक्स भी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस के आप जो है मतलब विंडोज पे वो पैकेज चला सकते हैं, मतलब उस फॉर्मेट की चीज़ चला सकते हैं, लिनक्स पे नहीं चला सकते हैं, लिनक्स पे भी वो चीज़ें चला सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैकेजेस। आपको यकीन उसके ही पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली जैसे अगर सपोज करें अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं अपना स्क्रीन की वीडियो बनाने के लिए, तो वो MPEG करके एक एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल करता है बाय डिफॉल्ट विंडोज में। एग्जैक्टली अगर आपने अपनी क्या नाम है रिकॉर्डिंग्स को या किसी भी फॉर्मेट की रिकॉर्डिंग्स को आपने कन्वर्ट करना है या कुछ भी करना है, तो लिनक्स के पास भी वो कंपेटिबिलिटी मौजूद है कि उनके पास वो पैकेजेस मौजूद हैं कि वो आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये एक मतलब कंपेटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात की है, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा फास्ट एंड इजी इंस्टॉलेशन की। फास्ट एंड इजी इंस्टॉलेशन से मुराद है कि मतलब आप लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो इट इज़ वेरी फास्ट के विद इन हार्डली, अगर आप कहें कि अगर आप कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट लिनक्स कितनी जल्दी इंस्टॉल होता है एज कम्पेयर टू विंडोज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर यूज ऑफ हार्ड डिस्क। प्रॉपर यूज ऑफ हार्ड डिस्क से क्या मुराद है कि ये इतनी रोबस्ट होती है कि अपनी हार्ड डिस्क के ब्लॉक्स को बड़ी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करती है। और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत ही क्या नाम है, यू कैन से बहुत ही स्टेबल होके अपने क्या नाम है टास्क परफॉर्म करती है ये हार्ड डिस्क पे। फिर हम मल्टीटास्किंग की बात करेंगे। मल्टीटास्किंग से मुराद क्या है कि आप साइमल्टेनियसली कई यूजर्स को आप Ubuntu पे या आप सेंटोस पे लॉग इन करवा सकते हैं। वेयर एज आई थिंक सो विंडोज में ये चीज़ पॉसिबल है, बट अगर कोई दूसरा यूजर अगर काम करता है तो चीज़ें हैंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वेयर एज आप किसी भी, आप सपोज करें Ubuntu है, आप 10 यूजर्स को कनेक्ट करवा दीजिए, सिस्टम विल बी रिमेन्स सेम। कोई मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई हैंगिंग नहीं आएगी, कोई लैगिंग नहीं आएगी उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रन मल्टीपल डेस्कटॉप। मल्टीपल डेस्कटॉप से मुराद यही है कि इनके पास मल्टीपल डेस्कटॉप्स की मतलब जो इनकी ओपन डिस्ट्रीब्यूशंस जितनी भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब आपके डेस्कटॉप वर्जन में भी मौजूद है, ठीक है। कोई भी वर्जन आप उठा लीजिए, यूबंटू का होगा, सेंटोस का होगा, उसका यकीनन एक सर्वर पार्ट होगा और एक आपका डेस्कटॉप पार्ट होगा, तो आप दोनों चीज़ों का आप चला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी बेनिफिट ऑफ लिनक्स की।